ये उनकी सोच है। राहुल गांधी तो अमेठी छोड़ करके गए ही नहीं थे। वो बड़े लीडर हैं। दक्षिण में वायनाड है, वायनाड से भी लड़े, अमेठी उनका घर है, अमेठी से भी लड़े, फिर लड़ेंगे अमेठी से। तो राहुल गांधी को दोबारा अमेठी की जनता लाएगी? ला रही है। अमेठी से गए कहाँ राहुल गांधी है? अमेठी की जनता ने भेजा कहाँ उनको है? ये तो धुप्पलबाजी करके जीती हुई हैं। मुझे ये लग रहा है कि शायद आज उनको इतना ज्यादा डर लग गया, इसीलिए शायद वो स्वयं अमेठी आई, लेकिन छुप छुप के कहीं गांव-गांव में घूम रही हैं। और उसके बाद उन्होंने धारा 144 लागू कर दी। तो डर हम रहे हैं, राहुल रहे हैं, या डर वो रही? 10 लाख 15 लाख का सूट पहनने वाला अगर गरीब हो जाएगा तो हम सब जैसे लोग जो यहाँ गरीब खड़े हैं, इनको आप किससे तुलना करेंगे? 100 पार का दावा इसलिए करते हैं, ईवीएम में उनका चोरी है। ईवीएम नहीं चलेगा आपकी। हर गांव ग्राम सभा में जहां वोट पड़ेगा ईवीएम आएगा, वहां किसान फोड़ेंगे ईवीएम। मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज भारत जोड़ो यात्रा जो है मणिपुर से लेकर के अमेठी पहुंच चुकी है और अमेठी में एक अलग नज़ारा देखने को मिला, जहां हजारों की संख्या में लोग जुट रहे हैं। अभी राहुल गांधी आए नहीं हैं, उनके समर्थक पहुंच चुके हैं, पर यह संख्या लाखों में बदलेगी। पर यहां धारा 144 लागू कर दी गई है राहुल गांधी जी के आने से पहले। आखिरकार धारा 144 क्यों लगी है? ये कहा जाता है स्मृति ईरानी द्वारा कि राहुल जी जो हैं अमेठी आने से डरते हैं और जब आ रहे हैं तो धारा 144। ऐसा कुछ नहीं है। अमेठी राहुल जी का घर है और राजीव गांधी के बेटे हैं। अमेठी उनकी है, तो उनको यहाँ आने से कोई रोक नहीं सकता। पर स्मृति ईरानी कहती है कि डरते हैं राहुल आने अब से। ये उनका कहना होगा। हम लोग तो उनको जानते हैं कि अमेठी से 40 साल का रिश्ता है। अमेठी से गांधी परिवार का 40 साल से रिश्ता है और आज कोई नया रिश्ता नहीं है। राहुल जी अमेठी आने से डरते हैं क्या मैम? डरो मत नारा नहीं आपने सुना, झुको मत, डरो मत और लड़ते रहो न्याय का हक मिलने तक। तो राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं। और ये जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी, ये जो उनकी पैतृक भूमि है, तो और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी को फिर से, यानी कभी न कभी परिवर्तन हो जाता है। नौजवानों को ये लगा शायद स्मृति ईरानी आएंगी तो बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा। आज इतने दिनों में उन्होंने कोई भी काम करके नहीं दिया। जो भी विकास कार्य यहाँ हुआ है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा हुआ है। आज वो फिर से अपने बेटे का देख लीजिए आप, ये जनसैलाब, ये अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे हैं और निश्चित रूप से अगली बार पुनः वो मांग कर रहे हैं कि आदरणीय राहुल जी ही यहाँ से चुनाव लड़ें। स्मृति ईरानी बार बार चैलेंज करती हैं, हमने वो तेवर देखे हैं, गांधी परिवार पर हमेशा अग्रसर रहती हैं और बताती हैं कि राहुल जी डर के वायनाड भाग गए हैं। मुझे ये लग रहा है कि शायद आज उनको इतना ज़्यादा डर लग गया, इसीलिए शायद वो स्वयं अमेठी आई, लेकिन छुप छुप के कहीं गांव-गांव में घूम रही हैं। और उसके बाद उन्होंने धारा 144 लागू कर दी। तो डर हम रहे हैं, राहुल रहे हैं, या डर वो रही हैं? ये भी देखा जगह जगह पोस्टर बैनर जो है भारत जोड़ो यात्रा के हटाए गए हैं। आखिरकार क्यों? ये भारत सरकार डर गई है कि क्योंकि उन्हें मालूम है आगे आने वाला समय फिर से कांग्रेस के 2024 में 100% कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी। तो ये डर और भय, कहीं वो ईडी दिखा करके भी नहीं उनका अपना उल्लू सीधा कर पा रहे हैं, सीबीआई से भी नहीं लोग डर रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा करें कि जिससे कि एक डर और भय का माहौल पैदा करें। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि है। और उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, समय आ गया है। और आज यहाँ कोटि कोटि कंठों से निकली आज वही स्वरधारा है, भारत वर्ष हमारा है, राहुल गांधी हमारा है। इसी नारे के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं, जब मैं बनारस से चली थी तो लगा था बनारस के बाद इलाहाबाद में मतलब लाखों की संख्या में युवा जाग उठा है, क्योंकि उसको रोजगार चाहिए। किसान परेशान है, उसको उसके जो फसल है उसका समुचित मूल्य चाहिए। महिलाएं परेशान हैं, तो कोई तो न्याय चाहिए। तो न्याय के हक की लड़ाई के लिए आज पूरा हिंदुस्तान एक हो गया है। तो डरो मत, झुको मत, बढ़े चलो। महिलाओं के लिए बात कही है आपने, क्योंकि योगी जी कहते हैं कि अगर किसी महिला को छेड़ा तो अगले चौराहे तक जाते जाते वो अपराधी जो है पकड़ा जाएगा। कितनी सुरक्षित है महिलाएं यूपी में? मुझे आप बता दें, कोई एक घटना हो, चाहे सहारनपुर से आप चलिए, फिर उन्नाव आ जाइए, उन्नाव के बाद आप मैनपुरी चले जाइए, मैनपुरी के बाद आप यहाँ अमेठी आ जाइए, कहीं आपको ऐसा लगता है कि, और इसके बाद आप वहीं जो उनके अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा
मैं अगर वो नाम ना लूँ, मैं थोड़ा सा मिस कर रही हूँ। हाँ, तो आप सोच लीजिए तो महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, ये तो आप खुद ही जान रहे हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। हम जो कहते हैं, यानी कांग्रेसी जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेसी जो कहते हैं वो करते हैं। से धारा 144 लागू कर दी है राहुल जी के आने से पहले, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? जी, धारा 144 लागू कर दी है राहुल जी के आने से, पर सरकार और मोदी सरकार डरी हुई है। पर स्मृति ईरानी कह रही है राहुल जी डर रहे हैं अमेठी आने से। स्मृति ईरानी खुद डर रही हैं। क्यों, आखिरकार वजह क्या है? उन्होंने कोई काम नहीं किया अमेठी में। जो अमेठी राहुल गांधी और नेहरू गांधी परिवार ने बनाया था उसको सत्यानाश कर दिया उन्होंने। वो तो कह रहे 400 के पार चले जाएंगे इस बार। 400 तो ईवीएम सेटिंग से बता रहे हैं ना, जनता वोट नहीं देगी। वो मोदी जी को पता है कि कितनी ईवीएम हमने सेट कराई है, उसी हिसाब से वो आंकड़ा पहले बता दे रहे। और आज तक कोई राजनेता, कोई देश का नेता ये नहीं बता पाएगा हम कितनी सीटें जीतेंगे। ये पहली सरकार है मोदी सरकार जिन्होंने पहले से घोषणा कर दी इतनी सीटें हम जीतेंगे। इसके लिए कहीं ना कहीं ईवीएम में सेटिंग का मामला है। वो गलती से, बेईमानी से और गलत तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं, इसीलिए वो दावा कर रहे हैं। वरना कोई राजनेता आज तक इस देश में दावा नहीं किया, जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ वोट देने का जनता को अधिकार है, कोई कैसे बता सकता है कि हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे, हम जीतेंगे नहीं? इसका फैसला जनता करेगी कि मोदी जी करेंगे? मोदी जी तो बोल रहे हैं कि मंदिर के नाम पर ही जनता वोट करेगी। मंदिर के नाम पर नहीं करेगी। मंदिर मोदी जी ने नहीं बनवाया है, मंदिर उच्च न्यायालय के फैसले से बना है। और जनता जो राम में जिसको आस्था है वो जाएगा, मोदी जी के कहने पर नहीं जाएगा। मोदी जी भगवान नहीं हो गए हैं। मोदी जी राम को उंगली पकड़ के चला रहे हैं। ये जो अनर्थ कर रहे हैं ना, इसका परिणाम आने वाले चुनाव में मिलेगा। भाजपा का तो 2024 में नारा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो खुद चले जाएंगे, राम यही रहेंगे, भाजपा चली जाएगी। क्या लगता है आपको कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे का नारा दे रही है भाजपा? भैया वो राम को लाए हैं, लेकिन राम हम सबको लाए हैं। और अमेठी के और पूरे देश की जो जनता है उसको राम ले आए हैं। भाजपा वाले केवल राम ले आए हैं, हम लोग राम के लाए हुए हैं। इतना फर्क है। तो राम मंदिर के नाम पर वोट करेगी जनता इस बार? बिल्कुल नहीं करेगी राम मंदिर के नाम पर जनता, इसलिए कि राम भगवान सबके हैं। कोई उसका उन्होंने अपने आप में रिकग्नाइज नहीं करा लिया है कि ये मोदी जी के हैं। उनका काम है झूठ बोलना, झूठ बोल करके राम को राम राम कर रहे हैं। और राम ऐसे लोगों को पूरा दंड देंगे। आपने देखा होगा कि जितने लोग वहाँ गए थे उसमें कोई न कोई अमीर गरीब आदमी था, न कोई दलित था, न बैकवर्ड कास्ट का था, न कोई कास्ट का था। मतलब कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सामान्य व्यक्ति हों। वहाँ तो सेठ, महाजन, नाचने गाने वाले, फिल्मी दुनिया वाले, अडानी अंबानी जैसे लोग थे। क्या राम ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं? भगवान राम तो सबके हैं। उन्होंने तो सवरी के यहाँ जा करके बेर खाया है। पर आप बोल रहे हैं उसमें गरीब नहीं थे। मोदी जी तो अपने आप को सबसे बड़ा गरीब बनाते हैं देश का, बोलते हैं झोला उठा के चल दूंगा। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। आप ये बताइए कि दिन भर में 10 लाख 15 लाख का सूट पहनने वाला अगर गरीब हो जाएगा तो हम सब जैसे लोग जो यहाँ गरीब खड़े हैं, इनको आप किससे तुलना करेंगे? इनको आप क्या कहेंगे? जो गाँव में रहने वाले, वास्तव में जो आज BPL कार्ड धारक हैं, जो गरीब हैं, जिनको कहते हैं 5 किलो अनाज भीख मंगवा रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? उनको किस श्रेणी में आप रखेंगे? ईश्वर करे कि पूरा भारत देश मोदी ही की तरह हो जाए तो उन्हीं की तरह सब गरीब की श्रेणी में आ जाएं भैया। इससे बढ़िया और क्या होगा? तो 2024 में स्मृति ईरानी का दावा है कि राहुल जी डर रहे हैं अमेठी आने से। राहुल जी नहीं डर रहे हैं, डर रही हैं स्मृति ईरानी। राहुल जी का घर है, अब घर में आने में कोई डरता नहीं अपने। ये तो उनका परिवार है, बचपना यही बीता, यही जवानी बीत रही है, यही बुजुर्गी बीतेगी। ये उनका परिवार है, अमेठी पूरा उनका परिवार है। और स्मृति ईरानी को अब की बार अपनी औकात मालूम हो जाएगी कि अमेठी की जनता उनको कितने वोट दे करके भेज रही है। भ्रम न पालें और झूठ का स्टैंड न बनाएं। क्योंकि वो तो ये दावा कर रही है साफ तौर पर कि अमेठी छोड़ करके राहुल जो है वायनाड भाग गए। ये उनकी सोच है। राहुल गांधी तो अमेठी छोड़ करके गए ही नहीं थे। वो बड़े लीडर हैं। दक्षिण में वायनाड है, वायनाड से भी लड़े। अमेठी उनका घर है, अमेठी से भी लड़े, फिर लड़ेंगे अमेठी जो। तो राहुल गांधी को दोबारा अमेठी की जनता लाएगी? ला रही है। अमेठी से गए कहाँ राहुल गांधी है? अमेठी की जनता ने भेजा कहाँ उनको है? ये तो धुप्पलबाजी करके जीती हुई हैं, गलत ढंग से जीता गया है। अमेठी का चुनाव अगर आज हाथ उठवा करके आप करवा दीजिए,
तब भी राहुल गांधी जीते हुए हैं और राहुल गांधी सब दिन जीतेंगे। अगर लड़ना है तो मोदी जी आकर के चुनाव लड़े अमेठी से। पर स्मृति ईरानी लगातार अग्रेसिव हैं, राहुल गांधी परिवार को लेकर के बातचीत करती रहती है हमेशा। ऐसा है कि स्मृति ईरानी खुद डर गई हैं जो भाग के आई हैं, और राहुल गांधी तो अपने घर आ रहे हैं। जितने से वो पाएंगे वोट उससे ज़्यादा से राहुल गांधी अब की जीतेंगे। ये चैलेंज है अमेठी का। अमेठी का चैलेंज है, पर स्मृति का चैलेंज है कि वो जीत रही अरे हम भाजपा में थे यार, हम खुद छोड़ के आए हैं। आखिर वजह क्या रही? झूठ की सरकार है ये, और आपको बोले कि ये काम हो रहा है और दोबारा आप पूछने चले जाओ तो उल्टा से तुम्हें झूठा बना देगी। ये तो झूठी सरकार है, वो तो जानते हो कि क्या काम करती थी पहले, ये झूठ की है। और अमेठी जो है, अमेठी में राजीव गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, पूरा अभी अमेठी जो है उनका परिवार है ये। आपने बोला कि आप भाजपा छोड़ करके आज यहाँ शामिल हुए हैं, तो मानते हैं कि गलती हुई आपसे? भाजपा किस छोड़ लिए? क्यों है? क्यों न छोड़ें? ऐसे झूठ की सरकार में नहीं होते, जो सच्चाई की, सत्य की जीत होती है, झूठ की जीत नहीं होती। कब तक ऐसे जीत लेंगे? हैं? ये ईवीएम कब तक ये झूठ चलाएंगे? आपकी ईवीएम में चोरी हो जाए यहाँ पर, आपकी यहाँ बैठेंगे लाठी लेके, चाहे अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो 400 के पार का दावा कर रहे हैं, बोले जो राम को लाए हैं जनता यार उसी भाई, को लाएगी। 400 पार का दावा इसलिए करते हैं, ईवीएम में उनका चोरी है। ईवीएम नहीं चलेगा आपकी। हर गांव ग्राम सभा में जहां वोट पड़ेगा ईवीएम आएगा, वहां किसान फोड़ेंगे ईवीएम। आपने कहा 400 का दावा कर रहे हैं, यही उनका जनता को भरमाने का एक फार्मूला है। उनकी भय और डर उनके सामने चल रही है, हार रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि हम 400 पार, 370 पार। अरे 370 को हटाने वाला 370 कहाँ से पाएगा भाई? आप बताइए, उनको कहाँ से मिलेगा? ये खाली जनता को भ्रमित करने के लिए कि हम इतना पा रहे हैं तो हमको किसी तरह 272 दे दो। 272 नहीं मिलना उल्ला है आपकी बार। अब नहीं तो बताइए, जितने प्रदेश हैं आप एक तरफ से आंकड़ा निकाल लीजिए और बताइए किस प्रदेश में उनको मिल रहा है जहां से उनको 272 मिल जाएगा। वो तो ये कह रहे हैं ना कि सामने बात कर, क्योंकि भाजपा तो सीधा कह रही है कि हमने राम मंदिर का वादा किया था, राम मंदिर दे दिया। अरे भाई, मंदिर से क्या, मंदिर मस्जिद से गुजारा चलेगा लोगों का? गरीबों को रोजगार से। आज जो युवा पढ़े लिखे हैं, आज पढ़े लिखे युवा आए हुए हैं, जब भी ये पेपर कराते हैं, जब लीक हो जाता है, ये लीक सरकार है, बीक जिसे कहते हैं झूठी सरकार, बीक सरकार। तो इसमें क्या, इन्होंने कहा करप्शन खत्म कर देंगे। आज तहसील में एक लेखपाल बगैर पैसे का काम ही नहीं करता। दलाली इतनी बढ़ गई है। वो तो बोले भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया, आप तो प्रशासन पर बड़ा आरोप ये सबसे बड़े भ्रष्टाचार तो खुद ही बैठे हुए हैं, कहाँ से भ्रष्टाचार खत्म होगा? अकाउंट तो सीज कांग्रेस के हुए ना। अरे भाई, इन अकाउंट सीज उन्हीं को होगा जो कमजोर होगा, और जो है अभी सरकार बनने दो, 90% ये सब इनका सीज हो जाएगा अकाउंट, 90%। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक चंद्र दिन पहले आदेश किया जिसमें इलेक्टोरल बंद किया और इनके द्वारा लाए गए उस कानून को असंवैधानिक करार दिया। इसका मतलब कि वो सत्ता भी असंवैधानिक है जिसने उससे चुनाव लड़ा। तो जब असंवैधानिक धन से असंवैधानिक सत्ता बन रही है, मोदी जी किस लिए लाए? इसलिए लाए कि भैया हम आपका 10 लाख करोड़ माफ कर रहे हैं, चलिए 5 लाख करोड़ मेरी जेब में डालिए, पार्टी के चंदे दीजिए, हम आपका 10 लाख करोड़ माफ कर रहे हैं। इस तरह का खेल चल रहा है। अरे आप खेल लो, जनता को जानने का अधिकार नहीं है। आप नौकर हो, ये जितने लीडर चुन करके जाते हैं ये हम जनता के नौकर हैं। प्रतिनिधि कौन होता है आप बताइए? किसी नेता का प्रतिनिधि क्या होता है? वो नेता हो जाता है, उसके यहाँ नौकरी करता है। उसी तरह ये प्रतिनिधि कहे गए हैं। इसलिए इनका चुनाव होता है कि जो जनता अपनी बातें स्वयं नहीं कह सकती, उन बातों को कहने के लिए अपने प्रतिनिधि के तौर पर करती है कि हमारी बातें जा करके रखें। पर ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं होगा। राहुल गांधी झारखंड गए, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया, बिहार आए तो नीतीश कुमार पाले में चले गए, अब उत्तर प्रदेश आए तो जैन चले गए। अखिलेश ने और ऐलान कर दिया कि पहले सीट बंटवारा होगा तब हम भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े। आपने कहा कि लालू चले गए नीतीश। अरे नीतीश तो पलटू राम ही है भैया, कब आए कब गए कब। क्या मोदी जी गारंटी देंगे कि नीतीश तब नहीं जाएंगे? क्या कौन सी गारंटी है? और जिस जयंत की बात आप कर रहे हैं, जरा उनको अपने बाबा चौधरी चरण सिंह को याद करके रखना चाहिए कि क्या जो 750 किसानों की शहादत हुई किसान आंदोलन में, आज उसको स्वीकार करते हैं कि हाँ ठीक हुआ। अभी शंभू बॉर्डर पर किसान जो शहीद हुआ,
क्या उसको स्वीकार करते हैं? पहला आंदोलन किसान आंदोलन अंग्रेजों का कार्यकाल में हुआ था, जो रायबरेली के मुंशीगंज में हुआ था भाई जी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू उस आंदोलन में शामिल हुए थे जिनको अंग्रेजों ने जेल में डाला था। इसके बावजूद आज तक किसान कभी हारा नहीं है। ये जो कारपोरेट घरानों को मिला करके ये 3 काले कानून ले आए, आज तक उसको उजागर नहीं कर रहे हैं। जरा जनता इतनी नासमझ नहीं है, यहाँ पढ़ी लिखी जनता है, वो समझते होंगे कि भाई अरे कोई कक्षा 8 कोई BA पास अगर वो चले गए, यहाँ हम लोग गधे थोड़ो हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। क्या हम लोग नहीं जानते क्या कर रहे हैं? इससे कोई भय नहीं है और जनता उनको उखाड़ फेंकेगी, यही किसान उनको उखाड़ फेंकेगा, यही दलित और बैकवर्ड उखाड़ फेंकेगा। राहुल जी ने बार बार कहा कि 200 बड़ी बड़ी कंपनी देख सकते हैं